साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख लेंगे यहाँ पे देखेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का है। बुलेट नंबर की बात करेंगे तो 118762 और यहाँ पे बुकलेट सीरीज़ की बात करेंगे तो ये बुकलेट सीरीज़ बी है। तो आप सभी अभ्यर्थी से है जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वो भी देखें, जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो भी पैटर्न ज़रूर समझें कि आप भविष्य में कभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक बात बता दें, जो भी इसके बाद यानी कि सिविल कोड का किसी भी फॉर्म को भरे हैं वो कोई भी लेवल का, तो आप भी ज़रूर इस पैटर्न को समझेंगे देखेंगे, क्योंकि ये भी कोर्ट का ही एग्ज़ाम है। भले थोड़ा सा आपसे वास्ट प्रश्न रहेंगे, आपसे अलग रहेगा, लेकिन आपको ये देखना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे देख लेंगे ब्लैक या ब्लू पेन से आपको इस्तेमाल करना था, वो भी बॉल पेन। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक मार्क्स के प्रश्न पूछे गए थे। आप ये बात जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ज़रूर इस बात को जान लें। यहाँ पे देखें प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पे देखते रहेंगे एक प्रश्न, उसके जस्ट बाद उसका देखेंगे। यदि संख्या इतना है यहाँ पे तो 8 से पूरी तरह विभाजित होने के लिए x के स्थान पर छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या को 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट वाला जो यहाँ पे 3 डिजिट है अंतिम से उसको देखते हैं, यहाँ 8 से कटना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे x का मान क्या रखें ताकि ये 8 से कट जाए, इस बात को आप देखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा कि जब हम 0 रखते हैं तो 8 छके 48 होगा, 2 कैरी बचेगा, और यहाँ पे जब 4 होगा तो 8 त्रिका 24 कट जाएगा, यानी कि ये आंसर नंबर ए होगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे दे रहा है किसी भी संख्या को 4 से भी भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात करें। ये आपसे संख्या पूछा जा रहा है। किसी भी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग, 4 से भाग दीजिएगा 23 में तो 3 बचेगा, और 4 से भाग दीजिए तो 5 बार में लगेगा। भागफल और शेषफल का योग 8 आ रहा है, ये बात सही है। अब यहाँ पे है तथा इनके वर्गों का योग 34 संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 8 से भाग दिए थे तो 5 आया था और 3 आया था, वर्गों का योग तो 50। यहाँ पे देखेंगे तो वर्ग जब करेंगे तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक बार 5 आया था और कैरी कितना बचा था, तो कैरी 3 बचा था। यहाँ पे करेंगे तो 25 हो जाएगा और इनका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका 34 आ जा रहा है, यानी कि ये आंसर आपका सही है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बनाए हुए हैं वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर में आते हैं, 3 नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक 3 अंकों की संख्या A2 A3 को इतना से जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या इतना प्राप्त होती है को 9 से पूर्णतः विभाजित करने होती है, तो 5A-2B का मान क्या होगा, इस बात को पूछा जा रहा है आपसे। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक 3 अंकीय संख्या है और ये 2 है, उसके बाद A है, 3 है और इतना में जोड़ा जाता है तो इतना प्राप्त होता है। तो इसमें 9 से विभाजित करने पर क्या होगा, यहाँ पे हो जा रहा है और बोला जा रहा है कि 5A-2B का मान ज्ञात करना है। तो इस बात को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। थोड़ा सा एक बात बता दें, जो प्रश्न अभी एकदम यहाँ ध्यान रख के देखेंगे तो ये आंसर आपका 2 सही आएगा। देख लेंगे यहाँ 2A में जोड़ना है। यहाँ यदि आप सबसे छोटा पूर्णांक 1 रखते हैं और 326 को जोड़ते हैं तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, संख्या इतना प्राप्त होती है, यहाँ कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 6 3 9 ठीक है, और यहाँ B जो प्राप्त हो रहा है तो 3 आना चाहिए, 3 होगा। और यहाँ पे फिर आप देखिएगा तो ये आपका 5 और 2 3 5 ठीक है, तो ये आपका सही है, आंसर 2 हो जाएगा। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा जो भी अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को नहीं दिए हैं उनसे मैं बता दूं कि ज़रूर आप इस प्रश्न को देखें। 4 नंबर में क्या कर रहा है, 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार स्टेडियम के इर्द गिर्द एक बिंदु के साथ दौड़ना आरंभ कर रहे हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड 36 सेकेंड तथा 30 सेकेंड में पूरा करने हैं। कितने समय बाद वह प्रारंभिक बिंदु पर आएंगे। तो आपसे बता दें इसका आपको क्या निकालना है, कितने समय बाद वह प्रारंभिक बिंदु पर पुनः पहुँचेंगे, पूछा जा रहा है। तो आप इनके जानते हैं कि 24 36 और 30 का एलसीएम आपको निकालना होगा। तो 24 36 और 30 का एलसीएम जब आप निकालिएगा तो आपसे बता दें आपका एलसीएम हो जाएगा, टोटल आपका एलसीएम होगा यहाँ पे 360 और इसको 60 से भाग देंगे तो ये आपका मिनट में आ जाएगा। तो 6 मिनट आपका राइट आंसर है, यहाँ एलसीएम निकालना था।
इसी तरीक़ा से आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर में। 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया जाता है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का इतना गुना है, लंबे टुकड़े कितने हैं। देखिए सबसे पहले आपको बात बता दें, 20 मीटर लंबा तार है, उसको यहाँ पे दिया जा रहा है लंबाई इतना गुना है। 20 मीटर लंबी तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया जाता है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का इतना गुना हो जाए। सबसे पहले देखिएगा थोड़ा सा जीएस वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद सभी प्रश्न को आपको एक एक करके सबसे पहले, और 100% सही प्रश्न यहाँ पे आपका होगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और आप आते हैं, ये मैथ आप देख रहे थे, इसी तरीक़ा से देखते जाएँ। थोड़ा सा जीएस भी दिखा दें। किसी दफ्तर में काम करने वाले इतना स्त्री, यानी कि जो भी अभी तक का मैथ्स है वो आसान मैथ पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है। एज से भी प्रश्न आपको आए हैं। अभिषेक 65 किताब दुकान में लेता है, इतना रुपये में खरीदता है। यानी कि जो भी आपका प्रश्न पत्र था वह बेहतरीन था, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपका अभी इतना ही प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं। और आपसे मैं बता दूं सभी प्रश्न आपको एक एक करके 1 से लेकर 100 तक का जो प्रश्न है वह आंसर सटीक सबसे पहले एग्जाम टूर चैनल हर एक एग्जाम का देने का प्रयास करता है। तो इस बार भी आपसे बता दें, ये कोर्ट वाला भी मैं ही कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्द सभी लोग बैठे हुए हैं, जितने हम लोग मित्र हैं जो ग्रुप डिस्कशन करने आते हैं, सभी लोग एक साथ बैठ के इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। जितना जल्द सोल्यूशन हो जाता है उतना जल्द हम लोग आपके पास आकर और इसको A to Z सभी का जानकारी आपको दिया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक प्रश्न देखिएगा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत पूछा है, 4 क्रमागत। तो यहाँ पे देखिए, एक मान लीजिए आपका 30 है, उसके बाद 28 होगा, उसके बाद 26 होगा, उसके बाद 24 होगा। सभी को ऐड कर देंगे और सभी को ऐड करने के बाद 4 से भाग दे देंगे तो आपका ये क्रमागत संख्या आ जाएगा। लेकिन दोनों में अंतर समान है, तो इसलिए मैं बताऊं बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या डिवाइडेड बाई 2 आप करेंगे तो भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगातार नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। बड़ी संख्या, छोटी संख्या 24, बड़ी संख्या 30, इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पे 54 आएगा। 54 को 2 से भाग देंगे तो 27 आपका देख लीजिए औसत, यानी कि 30 आंसर सही है। देखिए क्या किए, सबसे बड़ी संख्या 30 ले लिए, उससे छोटी 28 ले लिए और उससे छोटी 26 ले लिए, उससे छोटी 24 ले लिए। अंतर समान होता है तो एवरेज निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या करते हैं, तो देखिए निकालेंगे तो 27 एवरेज आ जा रहा है, यानी कि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या 30 होगा। इसी तरीके से देखिए, 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 होगा और 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:15 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, आयु से रिलेटेड है। तो उनकी वर्तमान आयु, एक का आयु 16 वर्ष, एक का आयु 24 वर्ष है। देखिए ये जो भी लगा के आए हैं वो 16 और 24 लगाएं। अब देखिए 4 वर्ष बाद, यानी एक का हो जाएगा 20, दूसरा का हो जाएगा 28, इनका अनुपात कितना आना चाहिए 5:7। तो यहाँ पे देखिएगा 4 से काट रहे हैं तो 5:7 आ रहा है। अब आइए 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना, तो अभी वर्तमान समय में आपका 16 है, 6 वर्ष बाद जोड़ेंगे तो 16 4 20 2 22 हो जाएगा और फिर इनका जोड़ेंगे 6 वर्ष तो इनका 30 होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अनुपात कह रहा है, तो देखिए 2 से काटते हैं तो 11 अनुपात यहाँ पे 15, यानी कि राइट आंसर 16 और 24 होगा। आप यदि मार के आए हैं तो जरूर मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है अभिषेक ने 55 किताबें एक दुकान से 1020 रुपया में और 60 किताबें दूसरे दुकान से 1280 रुपया में खरीदी। उनसे प्रति पुस्तक की औसत कीमत क्या अदा की। यहाँ पे देखिए प्रति पुस्तक की औसत कीमत पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। 55 किताबें उन्होंने 1020 रुपया में खरीदी और 60 किताबें उन्होंने 1280 रुपया में खरीदी, यानी कि ये 0 हो जाएंगे और ये 1280 यानी कि ये हो जाएंगे 2600 आपका टोटल आ रहा है। अब देखिए 55 किताब एक बार प्लस 60 किताब एक बार, टोटल किताब कितना हो जाएगा तो 115 किताबें हो जाएंगे। 115 किताब से भाग देंगे तो 20 आपका आएगा, तो ये आंसर आपका सही है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और क्वेश्चन देखते हैं। अभी मेरे पास यही प्रश्न आया है, अभी तुरंत PDF आ जा रहा है, तब तक हम लोग टोटल हल कर दे रहे हैं और 100 का 100 सही आंसर आप लोग को देने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।